खबर राजगढ़ अलवर से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष टेकाराम जूली व पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह राजगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कस्बे के गणेश पोल स्थित रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में डोग लगाकर जनसंपर्क जारी किया। उनका कस्बे के प्रमुख बाजारों में साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद कस्बे के बारलाबास मोहल्ले में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 75 वर्ष के इतिहास में किसी एससी के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है। उन्होंने कहा कि ये चुनाव खुद लड़ना है, क्योंकि हमें उन लोगों से लड़ाई लड़नी है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनके सांसद कहते हैं हमें 400 पार पहुंचा, जिससे कि हम संविधान बदले। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, उन्हें यही श्रद्धांजलि देनी है कि जो संविधान को बदलना चाह रहे हैं, हम उनको बदल देंगे। उन्होंने कहा कि राजगढ़ से ये लहर चलनी चाहिए पूरे प्रदेश व देश में कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये जो झूठे के गोले सुबह से लेकर शाम तक चलते हैं, इनका इलाज होगा और ये सड़कों पर आएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को लावणी भी करने लग गया। मजा तो तब आएगा जब लावणी तो छोड़ो, 19 के बाद तूड़ा गिरवाना है। भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 10 सालों से कोई कार्य नहीं किया है, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। ये धर्म व जाति का नाम लेती है। गरीब और गरीब हो गए। उनके जो अमीर मित्र हैं, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को पैसे दिए जा रहे हैं। देश का सबसे बड़ा घोटाला जो हुआ है वो SBI का घोटाला है। उसके अंदर उन्होंने हजारों करोड़ रुपयों जो उन्होंने कमाए हैं, उनकी पोल खुल गई है। जहां तक विकास व ERCP की बात करते हैं, जबकि ERCP के बारे में जनता जानती है। उन्होंने कहा था कि चंबल का जो प्रोजेक्ट था उसे उन्होंने शुरू किया। अशोक गहलोत ने बजट सेशन किया था, वह काम शुरू हो गया। उसके बाद बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया। 13 जिलों को और जोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री घूम रहा है और कह रहा मुझे धन्यवाद। पिछले 10 साल कोई काम नहीं किया, आज गारंटी की बात कर रहे हैं। कहाँ है वो 15 लाख, कहाँ है वो महंगाई जो कम करने वाले थे? अच्छे दिन किसको नहीं देख रहे? तो आज एक झूठ के पुलंदे के रूप में बीजेपी काम कर रही है। सिर्फ धर्म का नाम लेती है, जाति का नाम लेती है, और जो गरीब आदमी है वो और गरीब हो गया है। और जो अमीर लोग हैं, अंबानी और उनके जो मित्र हैं, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनको पैसा दिए जा रहे हैं। सबसे देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा जो घोटाला हुआ है वो हुआ है SBI का घोटाला। उसके अंदर जो इनने हजारों करोड़ रुपए जो कमाए हैं, उनकी पोल खुल गई है। और जहाँ तक विकास की ERCP की बात है, ERCP सब लोग, जनता जानती है कि चंबल के जो प्रोजेक्ट था वो मैंने शुरू करा था। माननीय अशोक गहलोत जी ने उसकी बजट घोषणा की, उसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका काम शुरू हो गया था। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, जब उसको रोक दिया गया, 13 जिले उसको अंदर और जोड़ दिए गए। 2 बार मोदी जी बोल के गए हैं। 1400 करोड़ रुपए माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने, आपने देखे, 2-2 बांध हमने बना दिए। आज मुख्यमंत्री घूम रहा है कि मुझे धन्यवाद दो। किस बात का धन्यवाद दें? 5 साल तो उस पूरी योजना को रोका गया और अब उसके धन्यवाद लेने के लिए, श्रेय लेने के लिए घूम रहे हैं। ये सारे झूठे लोग हैं। ये गरीबों के बारे में कभी नहीं सोच सकते हैं। ये जो कांग्रेस पार्टी है, सभी जाति, सभी धर्मों को एकजुट करके चलती है। 36 बिरादरी कांग्रेस पार्टी के साथ है। एक माहौल पूरे देश के अंदर बदल रहा है और वो माहौल आप देखेंगे। ये जो 400 पार का जो जुमला, इनका जो जुमला पार्टी है, वो बिल्कुल पर्दाफाश हो चुकी है। मिला है पूरे दलित वर्ग को, मिला है पूरे राजस्थान में, क्योंकि 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी SC के व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला। और मैं समझ सकता हूँ इसमें भी भंवर साहब ने कितनी ताकत लगाई है, तभी ये बात संभव हुई। और भंवर साहब राजगढ़ का तो सबसे बड़ा मैं ऊपर रहता हूँ कि ये चुनाव हमें खुद लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि हमें उन लोगों से लड़ाई लड़नी है जो इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को ये लोग बदलना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा इनके सांसद ये कहते हैं कि हमें 400 पार पहुंचाओ, जिससे कि हम संविधान बदलें।
मैं कहना चाहूंगा, ये कान खोल के सुन ले, बीजेपी के लोग एट्रोसिटी कानून भी 4 घंटे तक नहीं बदल पाए थे। 4 घंटे मात्र 12 बजे तो ऑर्डर वापस हो गए थे। ये वो दलित समाज है, हम ये प्रण करते हैं कि जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, हम उन्हीं को बदल डालेंगे। आज ये सब प्रण करें। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, परसों बाबा साहब की जयंती है, उससे बढ़ के दिन हमारे लिए हो नहीं सकता और उनको इससे बढ़ के कोई श्रद्धांजलि हम दे नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं देश का संविधान तो बना रहा हूं, ये संविधान का बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब इस संविधान को लागू रखा जाएगा। अगर किसी ने भविष्य में संविधान को लागू नहीं किया तो जो मेरी मंशा थी और इस संविधान की मूल भावना थी, वो मूल भावना नहीं रहेगी और गरीब को, दलित को, पिछड़े को, मजदूर को, आदिवासी को जो हक मिलने चाहिए वो हक नहीं मिलेंगे। इसलिए साथियों, ये तय कर लो और आज यहीं से एक लहर चलनी चाहिए राजगढ़ से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, क्योंकि हमारा टारगेट पूरा देश है। इंडिया गठबंधन की हमारी सरकार बनेगी और ये जो झूठ के गोले फेंकते हैं ना सुबह से लेकर शाम तक, इनका इलाज होगा। ये लोग सड़कों पे आएंगे, ये देख लेना, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। और भूपेंद्र यादव तो अभी लावनी भी करने लग गए, देखिए मजा जब आएगा, जब लावनी तो छोड़ो, 19 के बाद में ऐसी तोड़ो गिरवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय